ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, बाहर कहीं नहीं है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। दुख का कारण एक हमारी बहिर्मुखता है। बाहर की दुनिया को विषय बनाना है, उसी से हम अपने आप से विमुख रहते हैं और अनादि से ही हम बाह्य दुनिया को विषय बना रहे हैं। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि बाह्य पदार्थों के ज्ञान से हम रहित रहें। अपने से ही युक्त रहें। सिमट जाना है, अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना है। सुख की यह शर्त हमें निभानी ही होगी। अपने आप से युक्त रहना और जगत से विमुख रहना। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रहे। हर पदार्थ स्वयं अपना ही है, दूसरे का नहीं है। वह स्वामी संबंध एक ही पदार्थ में होता है। मूर्त पदार्थों के स्वामी मूर्त पदार्थ ही हैं, हम नहीं हैं। क्योंकि हम मूर्त पदार्थों के स्वामी नहीं हैं, इसलिए उनको देखना, जानना, भोगना योग्य नहीं है। अपनी वस्तु को ही भोगना योग्य है, वही निर्दोष है। अपनी वस्तु अपनी अमूर्त काया है, इसी के सन्मुख रहकर इसी को भोगते हुए रहना है और यही सुख स्वभावी है। इसलिए इसके भोग में ही हमको सुख प्राप्त होता है। सिर से पांव तक अपनी दुनिया है और इसके अलावा कुछ भी हमारी दुनिया नहीं है। भले ही हमें इंद्रियां मिली हों, पर उनका उपयोग नहीं करना है। उन्हीं के उपयोग से संसार की रचना होती है। हमारा संसार में परिभ्रमण होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है, वही वास्तविक संयम है। जो भी जीव मुक्त हुए हैं वे इंद्रिय संयम कर ही मुक्त हुए हैं। उसी का हमको अभ्यास करना है। इस अभ्यास में हमको शांति का अनुभव होता है। वही शांति फिर हमको अंतर्मुख होने की प्रेरणा देती है। अपना ही ऐसा संवेदन करने की प्रेरणा देती है।
और कोई भी आदत बदलने में प्रयत्न तो लगता ही है, और यह एकदम अबाउट टर्न करने जैसा है। अब तक बाहर देख रहे थे, अब हमको भीतर देखना है। भीतर अपनी वस्तु का एहसास करना है, संवेदन करना है। अपनी वस्तु का भोग ही निरापद भोग है, और अपनी वस्तु आप ही है। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया ही है, और वह परमात्मा रूप है। परमात्मा को देखने की इच्छा अनेकों जीवों को होती है, पर वह परमात्मा अन्य नहीं है। नेत्र बंद कर सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाइए, अपना एहसास करिए। यह आपकी अमूर्त मूर्ति है। इसका साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है। अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है। अंतर्मुख होने पर ही हमको अपने परमात्मा होने की श्रद्धा होती है। भले अभी हम मनुष्य हों, पर बाहर का उपयोग मिटाने पर थोड़े ही काल में परमात्म दशा प्रकट होती है। और एक बार परमात्म दशा प्रकट होने पर फिर जीव अनंत काल तक परमात्मा रहता है। थोड़े समय का अभ्यास हमको अनंत काल के लिए परमात्मा बनाता है। और यही धर्म का स्वरूप है। अपने आप को धारण करना, अपना ही एहसास संवेदन भोग करना, वही आनंद का भोग है। वही दुखों से निवृत्ति है, जन्म मरण से मुक्ति है। और जिस कार्य से परमात्म दशा मिलती हो, उस कार्य से लौकिक अनुकूलता मिलना सहज है। इसलिए इस धर्म के अभ्यास से, ध्यानाभ्यास से यह लोक भी सुधरता है और अनंत भविष्य भी सुधरता है। इसलिए अपना एहसास करने के अतिरिक्त कोई कार्य उत्तम नहीं है। इसी को चारित्र कहते हैं, संयम कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, शील कहते हैं। बाहर का जीवन इंद्रिय ज्ञान रूप है, विषय भोग रूप है, और उसका फल संसार है जिसको हम भोग रहे हैं। और अपने सन्मुख रहना ही वीरता का काम है, शूरवीरता का काम है, जिसके फल में परमात्म दशा प्राप्त होती है। अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए। अपनी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। ते लोगों को देव दर्शन करने का आग्रह रहता है,
उस आग्रह की पूर्ति अपने सन्मुख होने से ही होती है। अपना दर्शन ही नियम से देव दर्शन है और बाहर तो केवल इंद्रिय ज्ञान है और उसका फल संसार है। परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे थे, पर ढूंढने वाला स्वयं ही परमात्मा है, ये उसको खबर नहीं है। इसलिए अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने आत्मोपदेशों के सन्मुख होने पर हमारा जीवन अतिशय सुखरूप होता है, जिस सुख के उपमा लोक में नहीं है। मोक्ष मार्ग सैद्धांतिक तो अल्प है, प्रायोगिक अधिक है। और तो योग से ही यथार्थ समझ उत्पन्न होती है। मात्र शास्त्र पढ़ लेने सुन लेने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। बाहर में भी किसी वस्तु का ज्ञान करना हो तो केवल पढ़ लिखने से नहीं होता है। उस वस्तु का साक्षात्कार करने पर ही उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। और कोई भी कला भी उस कार्य को स्वयं करने से ही उस कला में हम पारंगत होते हैं। मोक्ष मार्ग भी एक कला है। अपने सन्मुख होने से हम इस मोक्ष मार्ग में पारंगत होते हैं। और ये क्रिया एकांत गुप्त रहकर अपने आनंद को भोगने रूप है। सारे जगत से विमुख होकर अपने तक सीमित होने रूप है। ये किसी के भी पराधीन नहीं है। अपने को पाकर ही जीव अत्यंत सुखी होता है। सर्व बंधनों से मुक्त होकर आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुख मूर्त नहीं है कि उसको इंद्रियों से जाना जाए। यह तो मात्र भोगने रूप है। अपने सन्मुख होने से हम शांति को भोगते हैं, सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अनुभव से ही इस मार्ग की सत्यता का श्रद्धान होता है। जब हम अपने सन्मुख होकर शांति को प्राप्त करते हैं, सुखानुभूति होती है, तो हमको ये श्रद्धान होता है कि सुख का मार्ग यही है। उस मार्ग के बारे में हम निशंक होते हैं। फिर विषयों की आकांक्षा नहीं रहती है। उपलब्ध भोग सामग्री भी प्रिय नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
जो जड़ से नाता बनाया है, उसी कारण से ये नाना दुख भोगता है। जगत जीव और अजीव से ही बना है। अजीव तो वास्तव में अचेतन होने से किसी को विषय नहीं बनाता है। जीव ही प्राप्त मूर्त इंद्रियों की सहाय से मूर्त पदार्थों को विषय बनाकर नाना दुख को भोगता है। दोनों कान इस काम को आराम की मुद्रा में आकर आराम से ही इस मार्ग पर चलिए। अपने स्वरूप में ही आकर जीव को यथार्थ विश्राम मिलता है, यथार्थ सुख मिलता है, और यह विश्राम ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। करना न धरना, अपने में रमण करना। वहाँ किंचित भी आकुलता नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। ध्यानाभ्यास का दूसरा नाम ही योग निद्रा है, शवासन है, योग है। और ये मार्ग अनादि से चल रहा है। जो भी इस मार्ग पर आकर चलते हैं, वे दुखों से निवृत्त होकर सुख को पा लेते हैं। और ये मार्ग जीव मात्र के लिए है। जीव स्वयं ही अपने सन्मुख होकर इस मार्ग को पा लेता है, अथवा तो किसी से देश न पाकर इस मार्ग को पा लेता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। लोक में भी बाहर से थक कर जीव फिर आराम करता है, बाहर से अपने ध्यान को हटाकर विश्राम करता है। यहाँ इतना विशेष है कि अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक अंतर्दृष्टि पूर्वक लाना है। जिह्वा का भाग ऊपर, तालू का भाग इस मार्ग में भी इस मार्ग को तय करने में कुछ समय लगता है, कुछ भाव भी लग सकते हैं, पर इस मार्ग पर चला जाए तो फिर मार्ग फल मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होती है, परमात्म दशा अवश्य प्राप्त होती है। इस मार्ग में कोई काम भोग नहीं है, विषय विलास नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है। ये निर्दोष सुख है, स्वाधीन सुख है, राग द्वेष से रहित है, निराकुलता रूप है। अपने सन्मुख होने से जीव को सुख की प्राप्ति हो जाती और आप सदा ही
उपलब्ध रहता है। अपने ध्यान को अपने कंठ पर लाइए। और जितना अधिक यत्न करते हैं उतना ही शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पुनः पुनः अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए, शीघ्र शीघ्र लाइए। जैसे बाहर के अनिवार्य कामों से निवृत्त होते हैं, वैसे ही अपने ध्यान को अपने आप पर ले आइए। समय बहुमूल्य है और अल्प भी है। मनुष्य पर्याय का समय अति अल्प है और इस कार्य को मनुष्य पर्याय में ही वेग से किया जा सकता है। अन्य योनियों में सुगमता नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सबसे बड़ा भाग है अपना क्षेत्र, अपना द्रव्य मूर्त नहीं है, अमूर्त है। कोई रंग की कल्पना नहीं करना है, कोई रस की, कोई गंध की, कोई शब्द की कल्पना नहीं करना है, कोई स्पर्श की कल्पना नहीं करना है। अपने में सुख ही मिलता है। कदाचित कर्म के विपाक से वेदना मिलती है, पर वह कर्म का संबंध मिट जाता है और वेदना समाप्त हो जाती है। लोक में भी वेदना सबको सदा नहीं रहती। वेदना को भोग कर जीव पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा धैर्य चाहिए, स्वसन्मुखता का विश्वास चाहिए, तो फिर जीव स्वसन्मुख होकर सकल दुखों से मुक्त हो सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, जिनको अल्प अभ्यास है उनको अल्प शांति का अनुभव होता है और जिनको अधिक अभ्यास है उनको अधिक शांति का अनुभव होता है। जितना अभ्यास उतना सुख है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। हमारा उपयोग, हमारा ध्यान ही हमारी काया को स्वस्थ रखता है, सुखद रखता है, निरापद रखता है। और वास्तव में तो स्वास्थ्य की प्राप्ति ही सुख की प्राप्ति है। यदि अपनी काया में कोई रोग नहीं है, कोई वेदना नहीं है, तो इसके समान कोई सुख नहीं है। और परमात्मा ने भी केवल अपनी काया को सुखद ही बनाया है और वे उसी के सुख का सतत अनुभव करते हैं। कोई विषयों के सुख को नहीं भोगते हैं, विषयों को अपने उपयोग का विषय नहीं बनाते हैं। और बाहर के मूर्त पदार्थ का जानना तो मूर्त इंद्रियों के माध्यम से ही होता है और परमात्मा दशा में मूर्त इंद्रियां नहीं है
तो मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं है, और मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं है तो दुख भी नहीं है। दुख तो तब तक ही है जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है, और इंद्रिय ज्ञान का पूर्ण निरोध होने पर फिर दुख का लेश भी नहीं रहता है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने सन्मुख होने पर जो शांति का अनुभव होता है उसको पहचानिए। बहिर्मुखता में होने वाली आकुलता और अंतर्मुख होने पर होने वाली निराकुलता, दोनों के बीच में भेद ज्ञान करिए। तो इसी भेद ज्ञान के बल पर हम पुनः पुनः अंतर्मुख होते हैं। बहिर्मुखता में होने वाली अशांति और अंतर्मुखता में होने वाली शांति, वेद विज्ञानतः सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा किल केचन। स्वपर का भेद विज्ञान के अभाव में ही जीव संसार में रहता है, पर को स्वयं मान लेता है और स्वयं को पहचानता ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ही अपना स्वभाव मानकर बहिर्मुख खड़ा रहता है, और आप तो आनंद भोजी है। मूर्त के संबंध से ही बहिर्मुख रहता हुआ जीव अपने आनंद से विमुख रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। हर अंग उपांग हमारा सुख रूप है, सुख देने वाला है, इसीलिए परमात्मा रूप है। अपने अमूर्त काया के हर भाग को परमात्मा का भाग मानकर उसको आदर दीजिए, उसकी भक्ति में लीन रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।